एक सेकंड के लिए सोचो, आपका फोन अगर खुद समझ जाए कि अभी मैप्स ओपन करना है या शाम को कोई मीटिंग है तो उस टाइम पे आपको रिमाइंडर पहुंच देना है, या फिर मीटिंग जैसे ही खत्म होता है उसका एक समरी बना के आपको दे, तो ये शायद इमेजिनेशन लग रहा होगा, बट कुछ टाइम के बाद ये रियलिटी में बदलने वाला है, क्योंकि सैमसंग One UI 8.5 जो कुछ ही दिनों के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे 10 से भी ज्यादा कंफर्म फीचर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, एंड इसी के साथ किस किस फोन्स में आएगा और कब तक हमें देखने को मिल सकता है One UI 8.5 का अपडेट, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक देखना। One UI 7 के बाद One UI 8 की बात करूं तो यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिला। कुछ बग्स प्रॉब्लम्स जो One UI 7 के अंदर थे उसे फिक्स किया गया है, बट हाँ, और भी कुछ नए टाइप का प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा है One UI 8 के अंदर। One UI 8.5 के अंदर एक बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि One UI 6.1 के बाद 7 का जब अपडेट आया था उस टाइम पे हमें काफी सारे नए नए फीचर्स देखने को मिला था। बट सवाल यह है कि One UI 8.5 हमें कब तक देखने को मिल सकता है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी नवंबर के लास्ट तक हमें पब्लिक बीटा रोल आउट देखने को मिल जाएगा। पब्लिक बीटा अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए सैमसंग का जो मेंबर एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है, एंड वहां पर ही आपको एक बैनर दिखेगा कि अप्लाई नाउ, आपको अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको बीटा अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। बट अगर मैं स्टेबल की बात करूं तो वो S26 सीरीज जो कि 2026 में आने वाला है उसी के साथ आएगा, और सैमसंग की पुराने फोन्स की बात करूं तो S25 सीरीज को मार्च तक अराउंड, S24 सीरीज को अप्रैल में और S23 सीरीज को जून तक हमें One UI 8.5 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। और किस किस फोन में हमें देखने को मिल सकता है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना और कमेंट कर देना कि आपका फोन का नाम इस लिस्ट के अंदर है या नहीं। और हाँ, FE सीरीज को भी मिलेगा, इसके अंदर FE सीरीज इंक्लूड नहीं है, बट हाँ FE सीरीज को भी आएगा, और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को भी One UI 8.5 का अपडेट हमें देखने को मिलेगा। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं, और सबसे बड़ा फीचर होगा नाउ न्यूज। तो सपोज अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे एक एड्रेस भेजा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा नोटिफिकेशन में कि क्या आप इस एड्रेस को मैप में दिखना चाहते हो, मतलब ओपन इन मैप्स। तो इस तरीके का आपको सजेशंस देगा। सपोज किसी ने आपको कहा कि कल शाम 5 बजे मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या आप कल रिमाइंडर में ऐड कर दूं इसे। तो जैसे कि फोन के अंदर आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है, तो ऐसा फीचर हमें One UI 8.5 के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चलता है, क्विक पैनल फुल्ली कस्टमाइजेशन। अब One UI 6 के साथ सैमसंग ने नया कंट्रोल सेंटर को चेंज किया, बट अगर मैं बात करूं अभी, जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो। मिडिल में जो भी आइकॉन्स है उसे आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, जो भी आपका पसंदीदा आइकॉन्स है, जिस टूल को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। बट One UI 8.5 के साथ ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होगा। अगर आप चाहते हो कि वाईफाई मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं उस जगह पे मोबाइल डाटा को ऐड करके रखूं, तो ये भी आप पॉसिबल होगा One UI 8.5 के अंदर। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन टूल के नाम पे एक और हमें नया फीचर देखने को मिलेगा। अब सपोज आप किसी को कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, एंड वो खुद ब खुद स्कैन कर लेगा कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। अगर आपका कोई पर्सनल लाइक आधार कार्ड का नंबर है या फिर कोई फोन नंबर है, तो वहां पर ही ऑटोमेटिकली आपको सजेशन मिल जाएगा कि क्या आप इसे ब्लर करना चाहते हो। और इस टाइप की फीचर अभी भी क्विक शेयर के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां पे क्विक शेयर के अंदर एक सेटिंग है कि क्या आप लोकेशन टैग्स को रिमूव करके फोटोज या फिर वीडियोज शेयर कर सकते हो। तो उसी को जस्ट एक स्टेप आगे लेके जाएगा इस प्राइवेसी प्रोटेक्शन टूल। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो मीटिंग असिस्ट लाइव ट्रांसलेशन। अब सपोज आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रही हो या फिर जूम मीटिंग वगैरह कर रही हो, आपको उनका लैंग्वेज नहीं मालूम एंड उनको भी आपका लैंग्वेज नहीं मालूम, तो ये लाइव ट्रांसलेट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड सिर्फ यही नहीं, आप पूरा मीटिंग का समरी भी आपको जब भी मीटिंग खत्म होगा
एक पूरा ऑटोमेटिकली समरी बन के आपके सामने आ जाएगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस मीटिंग के अंदर कहा गया है, सपोज कि कल शाम 5 बजे आपको ये काम करना है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कल शाम को 5 बजे तक आपको ये कर लेना है और क्या आप इसे इवेंट में कैलेंडर में ऐड करके रखना चाहते हो या नहीं। तो ऐसा फीचर भी One UI 8.5 के अंदर सैमसंग लाने वाला है। देन फिफ्थ फीचर सोशल कंपोजर, एंड ये उन यूजर्स के लिए ज़्यादा काम में आएगा जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा पोस्ट वगैरह स्टोरी वगैरह लगाते हो। तो एक इस फीचर की मदद से क्या होगा, सपोज आपने 3-4 फोटो को एक साथ सिलेक्ट किया, जैसे ही आप शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करोगे आपको कैप्शन सोचने की जरूरत नहीं है, एआई खुद आपके लिए कैप्शन लिख देगा कि इन फोटोज के लिए कौन सा कैप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, इसके अंदर क्या इमोजी डालना है या नहीं। तो जो लोग कैप्शन सोचने के लिए घंटों लगा देते हैं या फिर एआई में कैप्शन को सर्च करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इंस्टा और व्हाट्सएप से याद आया, अगर आपने अभी भी फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस शॉर्ट्स आने वाला है। देन नेक्स्ट फीचर की बात कर तो एडाप्टिव डेटा सेवर, एडाप्टिव बैटरी सेवर अब सैमसंग की फोन के अंदर अवेलेबल है, बट एडाप्टिव जो डेटा सेवर है वो आप नाम से ही शायद आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये आपकी फोन की डेटा को इसी के साथ बैटरी को भी सेव करेगा। तो सपोज आप रील्स देखते हुए रात में सो गए तो वो ऑटोमेटिकली फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा कि बैकग्राउंड में ये इंस्टाग्राम चल रहा है, तो उसे ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा ताकि आपका फ़ोन का डेटा और बैटरी दोनों सेव हो सके। देन सेवेंथ फीचर लॉक स्क्रीन अपग्रेड, और ये जो फीचर है ये सैमसंग के अलावा बहुत सारे आज के समय पे चाइनीज़ ब्रांड के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है, और मैं ये नहीं सोच पाया कि अब तक सैमसंग के फ़ोन में ये इंपॉर्टेंट फीचर क्यों नहीं है। तो अगर आप गाना वगैरह सुनते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे म्यूजिक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन में आप म्यूजिक को कंट्रोल कर पाओगे, म्यूजिक को प्ले हो गया, पॉज हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वॉल्यूम कम ज़्यादा, तो ये कंट्रोल करने के लिए आपको फ़ोन को अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉक स्क्रीन से ही ये काम कर पाओगे One UI 8.5 के अंदर। देन नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो ये फीचर रहने के बाद आईफोन यूजर्स सैमसंग यूजर्स को ट्रोल करने वाले हैं पक्का, मेरी गारंटी है। तो एयर ड्रॉप करके जो आईफोन ने लॉन्च किया था फीचर, बेसिकली दोनों फ़ोन एक साथ रखो एंड वीडियोस फोटोज़ बहुत ही जल्द फास्ट ट्रांसफ़र आप कर पाओगे, सेम यही चीज़ सैमसंग भी लाने वाला है। क्विक शेयर के साथ बेसिकली NFC को इंटीग्रेट कर देगा ताकि दोनों फ़ोन जब भी आप आपस में रखोगे, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप बहुत ही फास्ट और तेज़ी से, नहीं दोनों वर्ड तो सेम सेम हो गया बट खैर, मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो ये फीचर स्पेशली गेमर्स के लिए ज़्यादा पसंद आएगा, जो लोग सैमसंग के फ़ोन में गेम्स खेलते हैं। तो गेम बूस्टर के अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड होने वाले हैं, जैसे कि 4D वाइब्रेशन इफेक्ट, AI गेम असिस्ट, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स गेम बूस्टर के अंदर आने वाले हैं। और लो ग्राफिक सेटिंग के अंदर भी आप गेम स्मूथली खेल पाओगे। अब पहले सैमसंग गेमिंग के बारे में उतना ज़्यादा अवेयर नहीं था, एंड मैंने काफ़ी समय पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आप एक स्पेशली गेमर हो, गेम ज़्यादा खेलते हो, तो सैमसंग का स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, आप किसी दूसरे ब्रांड की फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अभी भी सैमसंग के फ़ोन के अंदर आप उतना अच्छा गेमिंग नहीं कर सकते हो जितना अच्छा बाकी ब्रांड के स्मार्टफोन के अंदर कर पाओगे, बट हाँ सैमसंग लगता है अब धीरे धीरे गेमिंग को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी दे रहा है ताकि प्रो नहीं तो एटलीस्ट जो मीडियम गेमर है उसे टारगेट किया जा सके। देन नेक्स्ट फीचर कैमरा और गैलरी के अंदर, अब देखो अभी के समय पे एआई के थ्रू आप फोटोज एडिट कर सकते हो, जनरेटिव एडिट आ चुका है, वीडियो से आप बैकग्राउंड नॉइज को हटा सकते हो, बट वीडियो से कोई भी पार्ट रिमूव नहीं कर सकते हो। तो फाइनली वो फीचर भी One UI 8.5 के अंदर आने वाला है। वीडियो के अंदर अगर कोई पार्ट आप रिमूव करना चाहते हो तो एआई के थ्रू वो भी पॉसिबल
होने जा रहा है। तो ये थे 10 कंफर्म फीचर जो सैमसंग के अपकमिंग One UI 8.5 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा फीचर लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के साथ बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाके फॉलो कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे लिंक है।